हेलो फ्रेंड्स, एमपी महिला सुपरवाइज़र के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा छोटा सा एक पोर्शन और मैनेजमेंट में जो कि है समाजशास्त्र, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है इससे भी कुछ क्वेश्चन देखे गए थे, है ना। तो इसमें कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ छोटा सा पार्ट है, इसको और देख ही लेते हैं। तो समाजशास्त्र की बात करें तो इमैनुएल जोसेफ ने 1780 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया था, है ना। और 1838 में अगस्ट काम्टे ने इसका प्रयोग किया था। किसका? समाजशास्त्र का। तो इनको जो है अगस्ट काम्टे को समाजशास्त्र का जनक भी बोला जाता है। फिर समाज से संबंधित विज्ञान होता है कौन? समाजशास्त्र। समाज में रह रहे मनुष्यों के बीच के संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र द्वारा किया जाता है। मनुष्य व्यवहार का अध्ययन भी समाजशास्त्र में किया जाता है। ठीक है। फिर यहाँ समाजशास्त्र के तत्व, है ना। समाजशास्त्र के तत्व की बारी आती है तो जो रीतियाँ होती हैं, रीतियों में रहन सहन, खाने पीने, धार्मिक क्रियाएँ, ये सब आ जाती हैं। दूसरी है कार्य प्रणाली, कार्य करने का तरीका, है ना। और फिर आता है अधिकार क्षेत्र। अधिकार क्षेत्र क्या होता है? समाज का एक नेता होता है जिसके पास समाज संबंधी अधिकार होते हैं। फिर है परस्पर सहयोग। परस्पर सहयोग में क्या आ जाते हैं? आपस में सहयोग की भावना होती है समाज में रहने वाले लोगों में, है ना। तो ये समाजशास्त्र के तत्व हो गए। फिर देखते हैं समाजशास्त्र के प्रकार के बारे में। पहला होता है बंद समाज। बंद समाज क्या होता है? अन्य रीतियों का पालन नहीं करता है, ये बदलाव को स्वीकार नहीं करता है ना। बदलाव को क्या स्वीकार नहीं करता है, ऐसा समाज कैसा? बंद समाज कहलाता है। फिर आता है खुला समाज। खुला समाज क्या होता है? अन्य रीतियों का पालन करता है और बदलाव को स्वीकार करता है। ऐसे समाज को क्या बोलते हैं? खुला समाज। फिर आता है लघु समाज। लघु समाज या विशिष्ट या सूक्ष्म या माइक्रो भी जिसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है? जिसमें सदस्य कम होते हैं उसको लघु समाज बोला जाता है। दीर्घ समाज क्या होता है? इसको समिष्ट या बृहद या मैक्रो भी बोला जाता है ना, दीर्घ समाज को, जिसमें सदस्य कैसे होते हैं? अधिक होते हैं। तो ये हमारे समाज के प्रकार हो गए। फिर आती है हमारी समुदाय, है ना। समुदाय यानी कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है? कौम का अर्थ होता है इसमें एक साथ, और म्यूश का अर्थ होता है सेवा करना। एक साथ जिसकी सेवा की जाए उसको समुदाय बोला जाता है। ऐसा समूह जहाँ एक साथ कर्तव्यों दायित्वों का निर्वहन होता हो, है ना। तो ऐसा समूह क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। फिर आती है तत्व की बारी। तत्व या विशेषताएं। तो विशेषताओं में पहली विशेषता है व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह क्या होता है? इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है। किसमें? समुदाय में। हमारा दूसरा होता है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। रहन सहन के आधार पर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। दूसरा होता है हम की भावना। इसमें मैं की अपेक्षा हम का भाव होता है ना। मैं की अपेक्षा हम का भाव होता है किसमें? समुदाय में। फिर आती है निर्भरता की भावना। निर्भरता की भावना मतलब इसमें सदस्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पांचवा है स्वतः निर्मित होते हैं, और छठवा है इनका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। ये हो गया हमारा समुदाय। फिर आती है समिति या संघ, है ना, एसोसिएशन जिसको बोला जाता है। यह निश्चित उद्देश्य के लिए बनाया जाने वाला समूह होता है जिसमें स्वेच्छा से लोग भाग लेते हैं। मतलब इसमें ज़बरदस्ती नहीं होती। ये मतलब जैसे हमारे यहाँ दुर्गा उत्सव समिति में समिति बनाई जाती है, गणेश उत्सव समिति में समिति बनाई जाती है ना। किसी कार्यक्रम को जैसे कोई हमारा वार्ड है उसमें मिलकर एक समिति बनती है। तो ये इसमें जो लोग होते हैं उसमें ये स्वेच्छा से भाग लेते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है भाग लेना, है ना, अपनी इच्छा होती है तो उसमें आप भाग ले सकते हैं। इसके तत्व क्या क्या हैं? एक अस्थायी प्रकृति के होते हैं ये, है ना, मतलब स्थिर नहीं होते। इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। उद्देश्य बोले तो जैसे कि हमें क्या करना है, कौन सा प्रोग्राम करवाना है, ये वो आते हैं ना। इसमें लोग स्वेच्छा से जुड़ते हैं। स्वेच्छा मतलब उनकी इच्छा से जुड़ते हैं। इसमें सदस्य सीमित होते हैं, है ना, सीमित सदस्य होते हैं। ये नहीं कि पूरा का पूरा मोहल्ला ही उसमें भाग ले लिया।
फिर आती है हमारी संस्था, है ना, इंस्टीट्यूशन। ये क्या होती है? संस्था निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए विशिष्ट नियमानुसार बनाया जाने वाला समूह संस्था कहलाती है। जैसे स्कूल, कॉलेज हुआ, ये हमारी संस्थाएं हो जाती हैं, है ना। तत्व क्या हैं? निश्चित होती हैं और निश्चित उद्देश्य होते हैं, इनमें विशिष्ट नियम होते हैं, विरासत होती है, विचार होता है, अमूर्त होते हैं, है ना। मतलब वही कुछ भी नहीं होता है संस्था में, प्रॉपर ये सारे तत्व शामिल होते हैं। फिर बात करें समिति और संस्था में अंतर की, तो ये अंतर दिए गए हैं। जैसे संस्था जो होती है निश्चित संरचना वाली होती है और समिति की निश्चित संरचना नहीं होती है। संस्था में नियमों का पालन अनिवार्य है और समिति में नियमों का पालन स्वैच्छिक होता है, मतलब करना है करो, नहीं करना है मत करो। संस्था स्थायित्व होता है ना, और जो समिति होती है उसमें स्थायित्व नहीं होता है। संस्था जो होती है नियमों पर आधारित होती है और समिति जो होती है सदस्यों की सदस्यता पर आधारित होती है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं संस्था और समुदाय में अंतर क्या क्या है ना। अभी हमने किस किस को देखे? संस्था और समिति में अंतर देखे। अब संस्था और समुदाय में अंतर देखते हैं। संस्था जो होती है लोगों की आवश्यकता के लिए विकसित किया जाता है और समुदाय जो होता है लोगों की आवश्यकता के लिए स्वतः विकसित होता है ना। इसको विकसित करने की ज़रूरत नहीं होती है। संस्था जो होती है निश्चित भूभाग, संस्था का जो है निश्चित भूभाग नहीं होता है ना। और जो समुदाय होता है इसका एक निश्चित भूभाग होता है। संस्था नियमों पर आधारित होती है और समुदाय जो होता है मनुष्यों के संबंध पर आधारित होता है। तो ये हमारा संस्था और समुदाय में अंतर हो गया। हमारा ये छोटा सा पार्ट था किसका? समाजशास्त्र का। इसके कुछ MCQs दिए हुए हैं, वो और देख लेते हैं हम कि किस टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो पहला है समाजशास्त्र का अध्ययन है किससे है? पौधे से, पशु से, समाज से, ग्रह से। तो स्पष्ट है किससे है? समाज से। फिर अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अभी देखे हमने कार्ल मार्क्स को, एमाइल दुर्खिम को, मैक्स वेबर को या अगस्ट काम्टे को। तो किसको माना जाता है? अगस्ट काम्टे को। अगला क्वेश्चन है कौन सा समाजशास्त्रीय परिक्षेप अंतःक्रिया के माध्यम से अर्थ के निर्माण पर केंद्रित है? कौन है? कार्यानुरूप, टकराव, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी या नारीवादी। तो कौन है? C नंबर, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सा समाजशास्त्रीय परिक्षेप समाज की असमानता के क्षेत्र के रूप में देखता है जो संघर्ष उत्पन्न करता है? कौन संघर्ष उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन है कार्यानुरूप, टकराव, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी या नारीवादी। तो कौन है? टकराव है। फिर है सामाजिकरण है। क्या है सामाजिकरण? सामाजिक मानदंडों के अनुरूप सीखने की प्रक्रिया, सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया या सामाजिक संस्थानों का अध्ययन। तो क्या है? सामाजिक मानदंडों के अनुरूप सीखने की प्रक्रिया। ये है हमारा समाजीकरण। अगला क्वेश्चन है किस समाजशास्त्री ने लोहे के पिंजरे की अवधारणा प्रस्तुत की है? किसने की है? कार्ल मार्क्स ने, इमाइल दुर्खिम ने, मैक्स वेबर ने या टेलकॉट पार्सन्स ने। तो किसने की है? मैक्स वेबर ने, है ना। अगला क्वेश्चन है साझा मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं का एक समूह जो सीखता जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित होता है और जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। क्या कहलाता है? सामाजिक वर्ग, सामाजिक विचलन, संस्कृति, सामाजिक गतिशीलता। तो क्या कहलाता है? संस्कृति। अगला क्वेश्चन है किसी संस्कृति के भीतर अर्थ संप्रेषित करने वाले प्रतीक और प्रथाएं हैं? क्या है? सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदर्श या सांस्कृतिक कलाकृतियाँ। तो क्या आ जाएगा? D नंबर, सांस्कृतिक कलाकृतियाँ। अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्र का प्राथमिक फोकस क्या है? क्या है प्राथमिक फोकस? जानवरों के व्यवहार और संचार का अध्ययन करना, मानवीय अंतःक्रिया और सामाजिक घटनाओं को समझना, व्यक्तिगत मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य का विश्लेषण करना, राजनीतिक विचारधाराओं के इतिहास का अध्ययन करना। तो क्या आ जाएगा? मानवीय अंतःक्रियाओं और सामाजिक घटनाओं को समझना। ये हमारा करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का दायरा निम्न प्रकार से ही हो सकता है। कैसे? समाज में केवल आर्थिक कारकों का अध्ययन करना, छोटे उप संस्कृति से लेकर बड़े पैमाने पर सामाजिक रुझान तक, किसी समाज के भीतर केवल स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का विश्लेषण करना। तो क्या आ जाएगा? बी नंबर, छोटे उप संस्कृति से लेकर बड़े पैमाने पर सामाजिक रुझान तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्राप्त करने के लिए समाजशास्त्री अनुसंधान विधियों का उपयोग करते हैं? किन का उपयोग करते हैं? विशिष्ट सामाजिक और राजनीतिक एजेंडा को बढ़ावा देना, डेटा इकट्ठा करें, सिद्धांतों का परीक्षण करें और सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करें। अगला है, बिना सबूत की सामाजिक टिप्पणी और राय प्रदान करें, वास्तविक कहानियों और व्यक्तित्व अनुभवों पर ध्यान दें। तो क्या आ जाएगा? बी नंबर आ जाएगा, डेटा इकट्ठा करें, सिद्धांतों का परीक्षण करें और सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान माना जाता है क्योंकि पूरी तरह से दार्शनिक तर्कों पर निर्भर करता है, भावनात्मक प्रक्रियाओं और व्यक्तिगत व्याख्याओं पर जोर देता है, धार्मिक ग्रंथों और ऐतिहासिक दस्तावेजों पर ध्यान केंद्रित करता है, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक तरीके का उपयोग करता है। तो क्या आ जाएगा? डी नंबर। अगला है, समाजशास्त्र के अध्ययन में हम न केवल क्या बल्कि कैसे का भी पता लगाते हैं। इसका तात्पर्य है घटित होने वाली सामाजिक घटनाओं के प्रकार, समाजशास्त्र की विषय वस्तु और प्रयुक्त अनुसंधान विधियां, विभिन्न सामाजिक समूहों की राय और मूल्य। तो क्या आ जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, दूसरे समाज के सांस्कृतिक लक्ष्यों को अपनाने की प्रक्रिया कहलाती है मिलाना, सांस्कृतिक संक्रमण, संस्कृतिकरण या समाजीकरण। तो क्या कहलाती है? ए नंबर, मिलाना। धन, आय और प्रतिष्ठा और शक्ति जैसे कारकों पर आधारित सामाजिक रैंकिंग की प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है? सामाजिक स्त्रीकरण। अगला है, यह सिद्धांत की सामाजिक वर्ग मुख्य रूप से किसी के आर्थिक स्थिति से निर्धारित होता है, संबंधित है। किससे है? कार्ल मार्क्स से। सो यहाँ हमारा ये कंप्लीट होता है समाजशास्त्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।